पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ ही था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दी है। अब बहुत सारे लोग को ठीक लगेगा, बहुत सारे लोग को अजीब लगेगा। वैसे तो सिचुएशन तो ऐसी है कि जितना कम बोला जाए उतना बेटर है। 2025 में टिम साइफर्ट कराची किंग्स के लिए खेला, फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला, अकील हुसैन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला, काइल जेमिसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला, लूक वुड पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला, कॉर्बिन बॉश पेशावर ज़ल्मी के लिए था, मैट शॉर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सिलेक्ट हुआ, जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड, बेंट। और ये जी जॉनसन चार्ल्स के हवाले से, तो भाईजान जो जॉनसन चार्ल्स हैं वो अब जो है पीएसएल से चले गए हैं और उन्होंने ये बताया कि मैं पर्सनल जो रीजंस है उसको लेकर जो है मैं पीएसएल से जा रहा हूं। लेकिन हम सबको पता है कि ज्यादातर जो पर्सनल रीजंस है वो आईपीएल में जाकर निकलती हैं। फिर सीम अकरम आप कहते थे पॉइंट के आईपीएल में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, आईपीएल को चपेड़े मार के जो है वो पीएसएल को छोड़ के चले गई है। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की, इस कचरा लीग की। साथियों पीएसएल सच में जोक बनता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार पीएसएल शुरू होने से पहले वहां प्लेयर जो हैं छोड़ते जा रहे हैं पीएसएल, ये उनके लिए सदमा पहुंचा गया पीएसएल वालों। ये क्या हो रहा है? पहले जिम्बाब्वे के प्लेयर बांग्लादेश ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया और कुछ पहले 6 प्लेयर थे, और अब खबर आ रही है उसके बाद और भी प्लेयर छोड़ रहे हैं। और अब उन प्लेयर को भी शर्म आ रहा होगा जो कि पीएसएल छोड़ दे रहे हैं, वो फॉरेन प्लेयर जो कि अभी भी पीएसएल में है पर अभी तक छोड़े नहीं है। उनको शर्म आ रहा होगा, यार सब बंदे छोड़े जा रहे हैं पीएसएल और हम पीएसएल नहीं छोड़ रहे हैं। और पीएसएल छोड़ के बंदे क्या आईपीएल ज्वाइन करते जा रहे हैं। और साथियों ये इस बार इनको भारी पड़ेगा। इन्होंने जो इस बार सिमिलर डेट रखा है ना पीएसएल और आईपीएल का, 1-2 दिन का गैप करके, ये इनको सबसे बड़ा भारी पड़ गया। ये इनके औकात से बाहर आ गया। ये जो है कुछ मैनेज नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है आईपीएल में अगर प्लेयर ज्यादा पैसे देंगे तो वो पीएसएल क्यों खेलेगा। कि ये पीएसएल देखो 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है तो फलाना होता है तो टमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना हम पाकिस्तानी हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि पीएसएल के जो बड़े नाम हैं एक एक करके, जो हम आपको कल भी अपडेट दे रहे थे कि 6 से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, वो आईपीएल की फ्रेंचाइज से राब्ते में। आज बड़ी खबर आई कराची किंग्स के कैंप से, और खबर ये आई जो उनके अजहर साहब हैं उन्होंने खबर दी कि एक बड़ा नाम कराची किंग्स की जो फॉरेन खिलाड़ी है वो जा रहा है और उसकी रिप्लेसमेंट हम जल्द फाइंड कर लेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल हो गया कि वो जॉन्स चार्ल्स हैं जो कि पर्सनल रीजंस की वजह से
पीएसएल छोड़ रहे हैं। खैर उनकी रिप्लेसमेंट पे रेजा हेंड्रिक्स को ले लिया गया जो एक अच्छे खासे जबरदस्त ओपनर है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना पर्सनल रीजंस ये वही है जो मोती ने बताया था कि पर्सनल रीजंस। बाद में क्या हुआ, बाद में मोती आपको आईपीएल में नजर आए। स्पेंसर जॉनसन कहा गया पर्सनल रीजन, बाद में खबरें आ रही हैं वो आईपीएल की फ्रेंचाइज से राब्ते में है। बाटमैन कहा गया पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर हो रहे हैं, बाद में खबरें आई सीएसके उनको साइन कर रही है। फिर इसी तरह से लास्ट ईयर भी हम देख रहे थे कार्बन बोश की खबरें आई कि जी पर्सनल रीजंस, बाद में पता चला भाई वो तो आईपीएल में खेलने जा रहे हैं। तो एक और बड़ा नाम जोन्स चार्ल्स अब पीएसएल ठीक शुरू होने से पहले पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में अपनी एंट्री मारा, और हम कल भी बात कर रहे थे कि ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये पीएसएल को हर्ट कर रही है। लेकिन फाइनली एक और बड़ा फॉरेन प्लेयर पीएसएल का जो कराची किंग का स्टार था वो अब आईपीएल में जा रहा है। अब आप जो भी कह सकते हो कि उसको पैसे ज्यादा ऑफर में किए गए, या वो बड़ी बहुत ज्यादा लीग है आईपीएल, या फिर आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनकी डिफरेंट जगह अपनी, आपको पता है कि टीम्स हैं तो एक प्लेयर के पास होता है कि सिक्योरिटी है मेरे पास, आईपीएल में जाऊंगा तो मुझे पूरा साल में खेलूंगा तो वो भी एक मेरे पास बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन जो भी आपको, लेकिन ये एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है पीएसएल के लिए, ग्रोथ के लिए, कि अगर आपके इस तरह से जो बड़े नाम है वो छोड़ जाएं और वो आईपीएल में चले जाएं। लेकिन जोन्स चार्ल्स ने फिलहाल अभी आईपीएल में अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जल्द खबर आ जाएगी कि किसी वो एक आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये नया तरीकेकार अपना लिया फॉरेन प्लेयर्स ने कि वो डायरेक्ट अनाउंस नहीं करते कि हम आपको छोड़ के फलाना आईपीएल टीम में जा रहे हैं। पहले वो कहते हैं जी कि पर्सनल रीजंस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 2-3 दिन बाद गुजरती है, फिर वो कहते हैं जी हमारे साथ डील बनाई गई, डील पूरी की गई और अब हम उस टीम में जा रहे हैं, ताकि जो बोर्ड है वो एकदम से गुस्से में आके आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ना ले और आपकी बचत भी हो जाए। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो भाई बांग्लादेश ने जो है पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं किया, मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि अब ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने के वो उनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे। और साथियों इसके बाद जो है अब पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि पीएसएल जो है वो बढ़िया है आईपीएल से, क्योंकि इस बार इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। मैच शुरू हुआ नहीं है पीएसएल का, उधर अफगानिस्तान इनको धमका है, इनके प्लेयर छोड़ते जा रहे हैं फॉरेन वाले, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से तो कोई पैसे की वजह से पीएसएल छोड़कर आईपीएल आ जा रहा है। एक रीजन नहीं है इनके पीएसएल का बर्बाद होने का, कई रीजन है, और ये एक भी रीजन पे अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनका देश और इनकी जो है पीसीबी दोनों बेवकूफी बार बार करते जाती है। बांग्लादेश देशों को भड़का दिया इन्होंने, बांग्लादेश ने भी इनको अकड़ दिखा के कहा हम निकल रहे तुम्हारे पीएसएल, क्योंकि वैसे घंटा पैसे मिल नहीं रहे, आईपीएल से हमने वैसे निकाल दिया, पीएसएल हम खुद नहीं खेलेंगे। इस तरह की बातें सामने अभी आ रही है, और अब देखते हैं कि क्योंकि ये लाइन लगती जा रही है प्लेयर के छोड़ने की, अभी हो सकता है कि कुछ दिन अब आईपीएल जब शुरू होगा और पीएसएल शुरू होगा उसके बाद पीएसएल से कुछ और प्लेयर जो है निकल जाए।